हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल के आपके 21 तारीख वाले क्वेश्चन। ठीक है, कल मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाई थी, इसलिए 21 और 22 का आज मिक्स में क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। देखो, कल आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज था 21 तारीख को, तो 21 अक्टूबर को आपका था पुलिस स्मृति दिवस। ठीक है, 21 अक्टूबर को क्या था आपका पुलिस स्मृति दिवस। आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाता है ये हर साल। ये दिवस 21 अक्टूबर को उन पुलिस अधिकारियों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। किस लिए मनाया जाता है ये? इसलिए मनाया जाता है जिन्होंने, जो पुलिस अधिकारी थे उनके सम्मान में मनाया जाता है। किस लिए? क्योंकि वो अपना कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था, इसलिए पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट देख रहे हैं इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट और सभी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में छात्रों की सहायता के लिए एक फ्री सेल्फ असेसमेंट टूल साथी पोर्टल 2024 लॉन्च किया है। ठीक है, क्या लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट और अन्य ये किसने लॉन्च किया है? एनसीईआरटी ने किया है। किसके लिए? इंजीनियरिंग, मेडिकल, नीट और अन्य जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उसके जो छात्र क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके क्या है एक फ्री सेल्फ असेसमेंट टूल साथी। ठीक है, क्या है? फ्री वाला है। असेसमेंट टूल साथी पोर्टल 2024 लॉन्च किया है। ठीक है, देखो, न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराकर T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्राबोवो सुबियांतो ने 20 अक्टूबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। कब संभाला? 20 अक्टूबर को इन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। भारत के अर्जुन काधे और ऋत्विक बोलीपल्ली ने 20 अक्टूबर को कजाकिस्तान में अल्टमाटी ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है, 2024 में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का क्या है खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय सदी के बारे में एनडीटीवी के विश्व सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। ठीक है, कब किया इन्होंने? 21 अक्टूबर को क्या है इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री मोदी ने। अगला है, श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 21 अक्टूबर को नई दिल्ली में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया। यानी कि कल 21 अक्टूबर को क्या किया है? ई श्रम पोर्टल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। किसने किया है? ये आपके किया है मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का प्रदान करेंगे। ठीक है, क्या है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। ठीक, कब करेंगे? 22 अक्टूबर यानी कि आज। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की घोषणा की है। कितने? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं की क्या है घोषणा की है। अगला पॉइंट, अगला है, हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने अपने देश में भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। क्या है? एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई शुरू करने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, ओडिशा सरकार वर्ष 2025 में 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगी। कौन सा? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगी। कब? 2025 में 8 से 10 जनवरी तक। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में यात्रा शुरू की, उसे नाम दिया है। क्या है? बीजेपी के जो नेता है गिरिराज सिंह, उन्होंने बिहार में यात्रा शुरू की है, उसे नाम दिया गया है। तो उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा। क्या नाम दिया गया है? हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? कौन सा स्टेट है जिन्होंने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? तो आपकी हरियाणा सरकार है। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा है? किस राज्य ने क्या है सीएम को सौंपा है? किसका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का नियम? ठीक है, तो कौन सी है? तो आपकी बिहार है। ठीक है, तो सॉरी बिहार नहीं, आपका उत्तराखंड है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन,
अगला है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जीईसी को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो मंजूरी दी कौन सा आपका लद्दाख है। ठीक है, कौन सा है लद्दाख। ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया कोस्टा सिरेना किस देश का अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। कौन सा देश है जिसका क्या है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर, कौन सा देश है आपका, तो वो है आपका इटली। कौन सा इटली है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन में शिरकत के लिए 22 से 23 अक्टूबर को रूस की यात्रा करेंगे। यानी कि आज से और कल क्या है रूस की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो क्या है नरेंद्र मोदी किस सम्मेलन में शिरकत के लिए, तो किस सम्मेलन में करेंगे, तो ये करेंगे आपके ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन में करेंगे यात्रा, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था। क्या है झारखंड का गठन भारत के 28वें राज्य के किस रूप में वर्ष हुआ था, राज्य के रूप में किस वर्ष हुआ था, कौन सा साल था वो जहाँ पर जब ये हुआ था, तो आपका था वो 2000। ठीक है, कौन सा था 2000, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसी वर्ष हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो लगभग कितना प्रतिशत है जितना योगदान है, तो आपका लगभग है 6.5%। ठीक है, कितना 6.5%, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता का निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है। समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता का निर्माण योजना कब तक बढ़ा दिया है, तो इन्होंने बढ़ा दिया वर्ष 2026 तक। ठीक है, 2026 तक बढ़ा दिया, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। कब, 3 से 6 नवंबर तक आपका कहाँ पर आयोजित होगा, तो ये आपका होगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में होगा, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। कितना 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है, तो कौन सी राज्य है जिन्होंने ये कर दिया है, तो वो है आपकी झारखंड। ठीक है, झारखंड ने क्या है मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 1000 से 2500 रुपये कर दिया है। ठीक, तो 20 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला है हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। ठीक है, तो किस बैंक ने वित्तीय योजनाओं के विस्तार उद्देश्य, तो कौन सी बैंक है वो जिन्होंने ये खोली है, तो वो है आपकी HDFC बैंक। कौन सी HDFC बैंक है, तो इस चीज़ का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में तटरक्षक बल ने तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। क्या है, तो कौन सा स्टेट है, हाल ही में तटरक्षक बल ने तट पर सागर कवच अभ्यास किया, तो कौन सा देश है आपका, तो वो है आपका महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, कौन सा 2 देश आपका महाराष्ट्र गोवा है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है। ठीक है, किस राज्य, कौन सा राज्य है जिन्होंने क्या है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस राज्य ने मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया है, तो कौन सा राज्य है वो जिन्होंने ये उत्सव मनाया है, तो वो है आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर है, तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है, कौन सा हुआ है आपका नई दिल्ली में आयोजित, ये आपका हुआ 20वां। ठीक है, कौन सा 20वां हुआ है आयोजित इंडियन इंटरनेशनल सेंटर का। ठीक है, तो 20वां हुआ है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। कौन सा ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपका ये मनाया जाता है आपका 20 अक्टूबर को। ठीक है, क्या है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सी इसका क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे। अभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 22 से 23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे, तो वो कौन सा देश है, तो आपका रूस है। ठीक है, कौन सा आपका रूस है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नवाचार के लिए प्रसिद्ध आईडेक्स
योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित? IDEX योजना पहल किस मंत्रालय से क्या है संबंधित है? कौन सा मंत्रालय है आपका? तो आपका रक्षा मंत्रालय है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 20 क्वेश्चन थे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। ये आपका 21 और 22 का दोनों मिक्स था, इसको आप कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।